दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है, इस चैनल पे नए नए रोजाना नई नई प्राकृतिक वनस्पतियों की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताई जाती है। तो आज भी मैं आप लोगों को एक स्पेशल जानकारी बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। अभी आप लोग को जो दिखा रहा हूं ये नीम का पेड़ है और इसमें लगा हुआ है इसका फल। मतलब नीम के फूल के बाद अभी ये फल आ चुका है इसमें। तो इसके फल के और इसकी पत्तियों के बहुत ही गजब के औषधि गुण बताने वाला हूं, जो आपके जीवन में बहुत ही काम आने वाला है और आपको चौंका देने वाला है। इतना कारगर और असरदार है कि आप खुश हो जाओगे, हर किसी को खुश कर पाओगे। तो बने रहें वीडियो के अंदर, लास्ट तक देखते रहिए। अच्छा लगे तो जानकारी को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम इसी तरह की रोज़ाना वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आपको इसकी अद्भुत और चमत्कारी फायदे के बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि नीम का पेड़ जो है बहुत ही कड़वा होता है और इसी कड़वा के चलते यह बहुत सारे जो खराब बैक्टीरिया हैं, विषाणु हैं, उन्हें खत्म करता है। इसकी प्रकृति जो है दोस्तों बहुत ही शीतल और ठंडी होती है। इसके वृक्ष के छांव के नीचे में बैठने से ही आपको घर से भी ज़्यादा आनंद इस पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे बैठने से आपको मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा शीतलता और ठंडक महसूस होती है इसके छांव में बैठने से, और ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलती है। शरीर इसके छांव में बैठने से ही हेल्दी होने लगता है। अगर रोज़ाना बैठा जाए नीम के वृक्ष की छांव में तो शरीर में बहुत सारे अनचाहे बीमारियां नहीं प्रवेश कर पाती। तो ये तो हो गया वृक्ष के नीचे बैठने से होने वाले फ़ायदे। अब मैं आप लोग को इसके पत्तों से आप किस तरह से फ़ायदे ले सकते हैं उसे बताता हूँ। उसके बाद उसके जो फल हैं उसके फ़ायदे आपको बताऊँगा। तो इसके पत्ते को आप, कोमल कोमल पत्ते को अगर प्रतिदिन एक पत्ता या दो पत्ता आपकी खाने की क्षमता के अनुसार, अगर सुबह सोकर उठते ही बिना कुछ खाए पिए खाली पेट एक पत्ता या दो पत्ता, सिर्फ कोमल कोमल पत्ता अगर प्रतिदिन खाते हो और उसके बाद आधा एक गिलास पानी पी लेते हो, तो आपके शरीर में क्या होगा पता है? आपके शरीर का जितना भी खून है पूरी तरह से साफ हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगा। जितने भी फोड़ा फुंसी आपके शरीर से निकलते हैं वह निकलना बंद हो जाएगा। आपके शरीर की रक्त दोष पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप रोज़ाना एक दो पत्ती खाते हो खाली पेट, तो इससे आपके शरीर में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। और वह चमत्कार आपको जब कोई बिच्छू ततैया डंक मारेगा तो पता चलेगा। यह 100% सत्य बात है, आजमाई जा चुकी है। मैंने खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देख चुका हूँ। मैं लगातार सुबह सुबह 1 माह नीम के पत्ते खाया, उसके बाद बिच्छू ततैया को अपने शरीर पे रख करके डंक मरवाया। मुझे उनके ना तो डंक का असर हुआ, ना ही उसके जहर का, ना कोई दर्द हुआ, ना तकलीफ हुआ। जिस तरह से कीड़े मकोड़ों को मसल देते हैं उसी तरह से आप भी बिच्छू को भी पकड़ के मसल सकते हो। चाहे कितना भी डंक मारे आपको कोई असर होने वाला नहीं है। अगर ये सब चीज़ प्रैक्टिकली करके देखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको जो जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरीक़ा से 1 माह के लिए आपको सुबह सुबह या हो सके तो सुबह शाम नीम की कोमल कोमल 2 पत्तियाँ चबा चबा कर पूरी तरह से रगड़ रगड़ के खानी होगी। 1 माह खाने के बाद आप निश्चित रूप से ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बिच्छू पकड़ सकते हो, डंक मरवा सकते हो। मैं गारंटी देता हूँ आपको उसके डंक का असर नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा आपके लिए एक चमत्कारी असर हो सकता है। तो आप विश्वास कीजिए और इस बात को मान लीजिए। भले बिच्छू ना कटवाएं, लेकिन 1 पत्ता रोज़ाना खाने से आपकी जो शरीर की शुद्धता है वह बनी रहेगी। आपकी खून साफ हो जाएगा। जो आपकी जो मधुमेह डायबिटीज़ है वह भी, शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। शरीर की अत्यधिक गर्मी शांत रहेगी। दोस्तों, अगर नीम के पत्ते को गर्मी के मौसम में पीस करके चटनी की तरह पूरे शरीर पे, बदन पे लेप करके सोने पर रात को अच्छी नींद आती है और जो घमौरियाँ निकलती है वह भी नहीं निकलती। अगर किसी को घमौरिया हो भी चुका है
तो वह घमौरिया भी शांत हो जाती है। इतना प्रभावशाली है नीम का पत्ता। कहीं भी घमौरिया हो चुका है तो उस घमौरियों में इस तरह से चटनी पीस करके लगा दीजिए नीम के पत्तियों का, आपकी घमौरियाँ पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी 2-3 दिन में। दोस्तों इसके अलावा अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो बालों में भी आप इसके पत्तों को लगा सकते हैं। हल्दी मिला करके इसके पत्तों का जो रस है उसे निकाल लीजिए और हल्दी के साथ मिक्स करके उसे बालों पे लगा सकते हैं। इससे बाल भी मजबूत होंगे और रूसी डैंड्रफ पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो आप बालों में भी लगा सकते हैं नीम के पत्तियों का रस हल्दी मिला करके। यह बालों के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, त्वचा के लिए तो होता ही है। और दोस्तों जो नीम का छाल होता है वृक्ष का, उस छाल को अगर रात को पानी में डुबो करके सुबह उस पानी को पीने से हर तरह की मूत्र विकार ठीक हो जाता है। माने मूत्र की जो कृच्छता है या बार बार जाने की समस्या रहती है, पेशाब में जलन होता है, पेशाब करने से दर्द होता है, रुक रुक करके थोड़े थोड़े करके पेशाब आता रहता है, तो ये सभी समस्या ठीक हो जाता है अगर नीम के वृक्ष के छाल को पानी में डुबो करके सुबह उसे पीने पर। अगर अच्छा परिणाम लेना चाहते हो तो इस छाल को आप नीम के छाल को तांबे के बर्तन में रखे पानी में डुबो करके सुबह पिया कीजिए, तो इससे आपको 100% और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। दोस्तों अगर आप नीम की कोमल टहनियों का दातुन करते हो सुबह शाम, तो याद रखना आपकी दांत आपके मरते दम तक मजबूत रहेंगे। कभी भी दांतों की समस्या नहीं होगी, मसूड़ों से खून नहीं आएगा, आपके मसूड़े कमज़ोर नहीं होंगे, दांत पीला नहीं पड़ेगा। जो ताकत जो शक्ति नीम की दातुन से मिलती है दांतों को, वह शक्ति किसी टूथपेस्ट टूथब्रश में नहीं मिलेगा आपको। यह प्रमाणित बात है, लेकिन लोगों को कौन समझाए कि जो शक्ति नीम की दातुन में है वह किसी टूथपेस्ट ब्रश में नहीं है। अब इसके बाद दोस्तों आते हैं इसके फल के औषधि गुणों के बारे में जानते हैं थोड़ी बहुत। तो आप लोगों ने नीम की जो फलियां हैं उसको देखे ही होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आज देख लीजिए। नीम की जो फलियां होती है पीले कलर की होती है और इस तरह से छोटे छोटे होते हैं जो बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं देखने में। अगर यह पक जाए तो इसको दबा करके देखने से अंदर से इसका जो रसीला पदार्थ है, रस है, वह निकलने लगता है और यह हल्का मीठा और कड़वा होता है। तो इसे आप प्रैक्टिस करोगे 1-2 दिन तो इसके फल को भी चूस करके खा सकते हो। अगर रोज़ाना 1-2 फल चूस करके खाते हो तो आपको जिस तरह से पत्ती खाने का फ़ायदा मिला या मिलने वाला है, उसी तरह से इससे भी फ़ायदा आपको मिलने वाला है, क्योंकि इसके फल में भी वही गुण होता है जो पत्तियों में होता है। इसके फलियों को इकट्ठा करके ग्रामीण देहात क्षेत्र में सुखा करके इससे तेल निकाला जाता है, जिसे नीम तेल कहा जाता है। आप सभी लोगों को पता होगा। तो इस नीम तेल को अगर आपके पेट में कृमि रोग है तो थोड़ी सी आधा चम्मच के बराबर अगर खाली पेट गर्म पानी के साथ घोल करके पिया जाए तो हर प्रकार का कृमि रोग नष्ट हो जाता है। अगर शरीर में किसी भी प्रकार के फोड़े फुंसी हैं तो भी आप नीम के तेल को पूरे बदन पे मालिश कर सकते हो। इससे फोड़े फुंसी में बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। नीम के फलियों को इकट्ठा करके ग्रामीण देहात क्षेत्र में इसके फलियों से साबुन भी बनाया जाता है। नीम का जो साबुन अगर आपने बना लिया और उसके इस्तेमाल करने का आदत बना लिया तो आपको कभी भी चर्म रोग नहीं होगा जीवन में, और हमेशा आपकी त्वचा कोमल, मुलायम, सुंदर, आकर्षक बना रहेगा। नीम की साबुन से नहाने के बाद आपका शरीर एकदम से फ्रेश लगने लगेगा और किसी भी साबुन में वो ताकत नहीं है जो नीम के बने शुद्ध देसी साबुन से मिलता है। तो अगर आप नीम के बीजों को इकट्ठा करना चाहते हो तो इकट्ठा ज़रूर कीजिए और साबुन तेल बनाइए और इस तरह से प्राकृतिक चीज़ों से बने पदार्थ का उपयोग जीवन में कीजिए और हमेशा स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।